हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू में जो स्टूडेंट इस बार जून 2024 सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका तो हॉल टिकट भी आ चुका है, अब डेट शीट तो कब की आ चुकी है। आप सभी के जो एग्ज़ाम है पहले 1 जुलाई से शुरू होने वाले थे, अब वो जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे। तो 7 जून से, मैं जुलाई कह रहा हूँ, 7 जून से आपके शुरू हो जाएंगे, जो कि 1 जून से शुरू होने चाहिए थे। अब 7 जून से आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे। तो इन एग्ज़ाम में आपके जो पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं इग्नू के, जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं जुलाई समझ रहा था, जून है आपका, ठीक है। तो 1 जून की जगह 7 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आती है कि सर जो जून 2024 सेशन का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स आखिर है कितना, पासिंग क्राइटेरिया कितना है, इग्नू के एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो ऑल कोर्सेज़ की आज मैं बात करूँगा। फिर कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि सर एमए के लिए बता दो, बीए के लिए बता दो, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए बता दो, हिस्ट्री के लिए बता दो। जब मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी ऑल कोर्सेज़ के लिए, तो इसका मतलब ऑल कोर्सेज़ के लिए सारे इसमें इंक्लूड हो गए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पासिंग क्राइटेरिया आखिर है कितना। तो देखिए, पहले डिस्कस कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो पहले तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अगर आपका पेपर 100 नंबर का है, क्योंकि इसमें भी 2 तरीके का पेपर आता है, एक 100 नंबर का, एक 50 नंबर का, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अगर आपका पेपर 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज है, चाहे वो बीए, बीकॉम, बीएससी, तो आपको पासिंग जो नंबर चाहिए वो नंबर आपको चाहिए 35%। जी हाँ, यानी 100 में से आपको 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर। अब आप अगर सर 35 तो आ जाएंगे, तो अब आपको पासिंग मार्क्स से ऊपर ही लेकर आने हैं। परसेंटेज अगर चाहिए तो आप ऊपर ही लाइए, नहीं कि 35 ही लाइए, ठीक है। बट अगर आप पास होना चाह रहे हो, 35 नंबर आपको पर सब्जेक्ट लाने होंगे अंडर ग्रेजुएट में। अब दूसरा पेपर एक होता है 50 नंबर का पेपर। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रखा है, और अगर आपका पेपर 50 नंबर का आ रखा है, तो 50 में से कितने चाहिए, 50 में से आपको पास होने के लिए चाहिए 18 नंबर। जी हाँ, अब 18 को डबल कर दो, वही आ जाएगा 36 पहुँचता है। 100 में से अगर आ रहा है तो 35, और अगर 50 नंबर का पेपर आ रहा है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो आपको 18 नंबर चाहिए। अगर एक नंबर भी कम आता है, ऐसी कंडीशन में आपकी आ जाएगी बैक। बैक आते ही समझ जाइए क्या होगा, फिर आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं पीजी कोर्सेज़ के लिए। पीजी यानी एमए, एमकॉम, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी, एमए साइकोलॉजी, एमए सोशलॉजी, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी हैं। अब उनके पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो देखिए, अगर आपका नंबर 100 नंबर का अगर आपका पेपर आ रहा है, अगर आपका पेपर 100 नंबर का आ रहा है, ऐसी कंडीशन में जो पासिंग मार्क्स आपके रहेंगे, वो पासिंग मार्क्स आपके 100 में से कितने होने चाहिए, आप बताइए, 40%। जी हाँ, 100 में से आपको 40 नंबर अगर आपके आते हैं, 100 नंबर का अगर पेपर आ रहा है, तो अगर उसमें अगर 40 नंबर आते हैं, तो तब आप उस सब्जेक्ट में पास माने जाओगे। यहाँ मैं असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा था कि असाइनमेंट का जो वेटेज है वो आपका लगता है 30% का। 70 नंबर का आपकी थ्योरी लगती है, 30% की आपकी वो लगती है। तो असाइनमेंट में जो पासिंग मार्क्स तो 50% से अगर ऊपर है तो पास हो जाओगे। 50, 51, 52, 53, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उसमें तो इतने आ ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं थ्योरी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी मेन है। तो अगर आप पीजी के स्टूडेंट हो, पीजी कोर्सेज में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आपका पेपर 100 नंबर का आ रखा है, तो आपको उसमें से 40 नंबर लाने हैं। वहीं अगर आपका पेपर अगर 50 नंबर का रखा है, तो आपको 20 नंबर लेकर आने हैं। सिंपल सी बात, समझ गए, और इसमें कुछ समझाने को है नहीं। तो यही पासिंग मार्क्स है, यही पासिंग क्राइटेरिया है यूजी प्लस पीजी ऑल कोर्सेज के लिए, चाहे डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, सारा डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर, या क्या वो 100 का है या 50 का। बस ये 2 ही नंबर के आपके 2 सेट आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।